एन 213 उमरकोट जिमनी इलेक्शन का मार्का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। तमाम पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर ने 1,48,965 वोट किए। अपोजिशन उम्मीदवार लाल मल्ही को 74,515 वोट मिले। कामयाबी पर जयालों का जश्न, बड़ी तादाद में सबा तालपुर के घर पहुंच गए। शहदा और गाजी हमारा फख्र हैं। शहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी पर मुकद्दस फर्ज है। आज जो अमन और आज़ादी है वो वतन के इन बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को उनकी खिदमत के एतराफ में एजाजात से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल कीमत कम न करके सड़कें बनाने के फैसले का दिफा। कहा 24 करोड़ अवाम ने फैसला खुशी से कबूल किया। मुखालिफत करने वाले कोताह अंदेश हैं। पेट्रोल बचत से कराची चमन सड़क का तोहफा दिया। मयार मोटरवे जैसा होगा, निगरानी खुद करूंगा। और बानी PTI की तीनों बहनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अलीमा खान, नौरीन खान, उस्मा खान को अडियाला रोड पर जेर तामीर प्लाजा से गिरफ्तार किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, नियाजुल्लाह नियाजी, अहमद भच्चर, हामिद रजा, जरताज कुल भी जेर हिरासत। खान कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, अपनी जात के लिए नहीं, क्योंकि उसका मकसद कुर्सी नहीं है, उसका मकसद है खुददार, खुद मुख्तार और आजाद कौम बनाना। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की तरफ से फिर मुज़ाकरात की बात कर दी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कहा, बानी कहते हैं पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। वो कौम को खुद मुख्तार और आज़ाद बनाना चाहते हैं। पार्टी रहनुमाओं से कहता हूँ कोई भी ऐसी तनकीद ना करो जिससे तुम्हें नुकसान पहुँचे। हमारी जीत करीब है। हमने KP में करप्शन खत्म करके बहुत पैसा जमा कर लिया। आज KP पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है। वजीर इत्तलात अता तारिर ने PTI रहनुमाओं को गुलाम कह दिया। कहते हैं इन्हें मुल्क नहीं दिखता, सारा दिन बानी की खुशामद करते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ बोलते गंडापुर की टांगे कांपती हैं। पाकिस्तान और बानी PTI साथ नहीं चल सकते। जो मुल्क से नहीं वो पार्टी से कैसे मुखलिस होंगे। जब तक कालादम TTP और दहशतगर्दों का खात्मा नहीं कर देते चैन से नहीं बैठेंगे। मुआशी बेहतरी में आर्मी चीफ का सबसे अहम किरदार है। वजीर खारजा इसाक डार 19 अप्रैल को एक रोजा दौरे पर काबुल जाएंगे। अफगान हक मनसब से मुज़ाकरात करेंगे। दौरे में सरहद पार दहशतगर्दी और बॉर्डर मसाइल से मुताल्लिक बातचीत होगी। महाजरीन की वापसी, तापी गैस पाइपलाइन समेत मुख्तलिफ शोबों पर भी गुफ्तगू होगी। वजारत संभालने के बाद वजीर खारजा इसाक डार का अफगानिस्तान का पहला दौरा होगा। £190 मिलियन केस, बानी PTI और अहलिया की अपीलें और सजा मौतली की जल्द समाअत की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच की सजा के खिलाफ अपीलें 2 हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, अपीलों के साथ सजा मौतली की दरखास्तें भी देख लेंगे। बानी PTI ने 14 साल, बुशरा बीबी ने 7 साल की सजा के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो जिसको टैंकिंग इकोनॉमी कहा जा रहा था, जिसको कह रहे थे कि आज डिफॉल्ट हो जाएगी या कल डिफॉल्ट हो जाएगी, आज कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है उसने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। वसाइल वही हैं। पहले बात की जाती थी कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, लेकिन मुआशी इस्तेहकाम आ गया। दुनिया हमारे मुल्क की तरफ देख रही है। सरमायाकार आ रहे हैं। वजीर आला पंजाब का पंजाबी कल्चर डे की 3 रोजा तकरीबात के आगाज पर खिताब। कहा, पूरी कोशिश होती है आटे की कीमत कम रहे, कोई रोटी से महरूम न रहे। मरियम नवाज ने पंजाब की रिवायती मौसीकी, रक्स और दीगर प्रोग्राम देखे और खूब तारीफ की। ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों को उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। खान का शरीफ में बाप बेटे समेत एक ही खानदान के 4 अफराद का जनाजा उठा तो कोहराम मच गया। 2 अफराद की तदफीन अहमदपुर शर्किया, एक की मुसाफिर खाना, एक की शुजाबाद में की गई। मय्यतें रात के खुसूसी तैयारे से बहावलपुर एयरपोर्ट लाई गई थीं। तमाम मजदूरों को ईरान के सूबे सिस्तान में हफ्ते को कत्ल किया गया था।
जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस अली बाकर नजफी आईनी बेंच में शामिल। जुडिशल कमीशन ने दोनों जजों के नाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस अकील अब्बासी को 8, जस्टिस अली बाकर नजफी को 7 वोट मिले। जराये का कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनी बख्तर ने आईनी बेंच में मजीद जजेस तैनाती की मुखालफत की। जस्टिस जमाल मंदुखेल, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर की भी मुखालफत। मुवक्कफ अपनाया, पहले जजेस नामजदगी के लिए रूल्स बनाए जाएं। आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। फौजी अदालतों को क्या अदालत कहा जा सकता है? अगर अदालत कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। जस्टिस जमाल मंदुखेल का वजारत दिफा के वकील से मुकालमा। ख्वाजा हारिस ने कहा, फौजी अदालतें अदालत ही नहीं जो खुसूसी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करके फौजदारी ट्रायल करती हैं। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। वकील ख्वाजा हारिस को कल तक जवाब मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, कल के बाद बेंच दस्तयाब नहीं होगा। 28 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल दलाइल का आगाज करेंगे। नौ मई मुकदमात में मुल्जिमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जिसने 9 मई को आग लगाई उस पर प्रोसिक्यूशन के साथ हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की रिमार्क्स। शेख इम्तियाज की जमानत कंफर्म। सेनेटर एजाज चौधरी और हाफिज फरहत अब्बास की दरखास्त पर समाअत आइंदा हफ्ते मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने कहा, साजिश के इल्जाम पर किसी को ऐसे जेल में न रखें। मुल्जिम की जमानत को न छेड़ें। वॉइस मैचिंग टेस्ट करा लें। मुल्जिम ताउन न करे तो गिरफ्तार करें। जस्टिस शकील बोले, साजिश और आनत के लिए ठोस शवाहिद होने चाहिए। उकसाने का केस है तो 9 मई या इससे पहले का कोई सबूत दिखाएं। अदालत ने पुलिस को मजीद शवाहिद पेश करने की हिदायत कर दी। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी। कमिश्नर कराची ने शहर में डंपर्स और टैंकर्स के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया। दिन में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफा 144 नाफिज कर दी। कहते हैं पाबंदी का इत्तलाक तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा। हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 से रात 10 बजे तक दाखिले की इजाजत नहीं होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले से रोका और तेहरान के साथ बातचीत को तरजीह दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। इसराइल ने मई में इन मकामात पर हमले के मंसूबे तैयार किए थे जिनका मकसद ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को 1 साल या उससे ज्यादा पीछे धकेलना था। अमरीका और ईरान में जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर हफ्ते को रोम में होगा। अमरीका अगर इसी तरह से टैरिफ नंबर गेम खेलता रहा तो वाशिंगटन के इकदाम पर तवज्जो नहीं देंगे। चीन का कहना है बाहमी एहतराम और मसावात की बुनियाद पर बातचीत हो सकती है। चीन ने टैरिफ जंग के हल के लिए तिजारती मुज़ाकरात कार का तकर्रुर कर दिया। वाशिंगटन का कहना है सदर ट्रंप चीन से तिजारती मुआहदे को तैयार हैं, लेकिन बीजिंग को पहला कदम उठाना चाहिए। मिना, मैदानी अरफात और मुज़दलिफा में हुज्जाज के बैठने के लिए आरामगाह बनाने का फैसला। मक्का मुकर्रमा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल ने हज की तैयारी के हवाले से ब्रीफिंग में बताया, वादिया मिना में पैदल चलने वालों के लिए 50,000 मीटर मुरब्बा रास्ते को सायादार बनाया जा रहा है। जबलुल रहमा में 60,000 मुरब्बा मीटर पर शेड्स और पानी की फुहार वाले पंखों की तनसीब भी जारी है। PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की फुतूहात की हैट्रिक। गुज़श्ता रोज मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से हरा दिया। पिंडी में मुल्तान की टीम 203 रन के ताकुब में 155 रन पर ढेर हुई। इवेंट में आज आराम का दिन है। कल कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें कराची में मद्दे मुकाबला आएंगी। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शादाब खान ने खाना काबा को देखकर किसकी शादी की दुआ की? इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान ने साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद को बताया, खाना काबा को देखकर जो दुआ करो वो कबूल होती है, तो मैंने बाबर आजम की शादी के लिए दुआ की। बोले साइम का भी वक्त आने वाला है।
IPSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार मिर्जा जैन बेग। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।